आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक राजपूती वीरांगना जिसके साहस की कथा सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आप जानेंगे कि किस तरह से एक स्त्री ने अपने पति प्रेम में उसके साथ अपने शरीर को भी सतीत्व की अग्नि में भस्म कर दिया था और किस प्रकार उसने अकेले ही अकबर का सामना किया और उसे इस प्रकार के शब्द सुनाए कि अकबर शर्मसार हो गया। जाते जाते अकबर को भी स्त्री के सामने नमन करना पड़ा। इतना महान चरित्र था भारत की नारी माँ लाजवंती का। आइए वर्णन करते हैं उस परम पावन माँ लाजवंती के चरित्र का। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। एक एक करके सभी राजपूत युद्ध में अपने प्राण गंवा चुके थे। दूसरी ओर किले में धुएं का पहाड़ उठ रहा था। एक तड़ाक के शब्द के साथ आग भड़क उठी और आसमान से बातें करने लगी। राजपूती रानियों ने पवित्र जोहर का व्रत पूर्ण किया। अकबर के हाथ कुछ नहीं आया। अगर कुछ आया तो वह था जलता हुआ शहर, टूटे हुए मकान, जली हुई हड्डियां, मांस के लथोड़ों की ढेरी। ये देखकर अकबर की आंखों में आंसू भर आए। वह कहने लगा, राज्य बढ़ाने की चाह में कितनी हत्याएं होती है। अकबर अपनी क्रूरता पर पछताने लगा। इतने में कुछ मुस्लिम सिपाही एक शस्त्रधारी तेजस्वी तरुण को अकबर के सामने लेकर आए, जिसके चेहरे पर बाकेपन का तेज था। बड़ा ही अल्लड़ जवान दिखाई पड़ता था वो नौजवान। उसकी आंखें मानो रक्त के समान लाल हो रही थी। इतना सब होने पर भी उसके मुख पर कोमलता झलक रही थी। अकबर ने कहा, तू कौन है और ऐसे कठिन समय में यहाँ क्यों आया है? उस युवक ने कहा कि मैं पुरुष नहीं, एक स्त्री हूँ और अपने स्वामी के शव की खोज में यहाँ आई हूँ। अकबर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? स्त्री बताने लगी, मेरा नाम लाजवंती है। तू कहाँ रहती है? उसने कहा कि मैं डूंगरपुर में रहती हूँ। अकबर कहने लगा, चित्तौड़ और डूंगरपुर के बीच तो बहुत फासला है। वह कहने लगी, मैंने सुना चित्तौड़ में जोहर होने वाला है। राजपूती वीरांगनाएं धर्म की वेदी पर बलिदान होने की तैयारी कर रही है। इस शुभ समाचार को सुनकर मेरे स्वामी तो पहले ही यहाँ चले आए थे। मुझे बाद में पता लगा, मेरी भी इच्छा थी कि भाग्यवती रानियों के साथ मुझे भी सतीत्व की चिता पर जलने का सौभाग्य मिले, किंतु मेरे आने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। इसलिए अब मैं अपने स्वामी के शव को खोजने के लिए रणभूमि में चली आई हूँ। यहाँ आने पर तेरे क्रूर सिपाही मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं। अकबर हैरान हो मन में सोचने लगा कि मुझे सब जहाँ पना खुदे पंद कहते हैं, पर यह लड़की कितने निडर है जो कहती है कि तेरे क्रूर सिपाही मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं। सचमुच राजपूती रमणी बड़ी निडर होती है। अकबर ने लड़की से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि तेरा स्वामी युद्ध में काम आ गया है? हो सकता है वह भाग गया हो। तब वह स्त्री हंसते हुए कहने लगी, अकबर, तू राजपूतों के धर्म को नहीं जानता है। राजपूत रणभूमि से कभी भागते नहीं हैं। यह तेरी भूल है। मैं जानती हूँ मेरे स्वामी धर्म से कभी पीछे नहीं हट सकते। अकबर ने पूछा, क्या तेरी शादी उसके साथ हुई है? वह कहने लगी, शादी नहीं हुई, अभी सिर्फ सगाई हुई है। विवाह होने ही वाला था कि तूने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। अकबर ने हैरानी से कहा कि जब शादी ही नहीं हुई तो वह तेरा पति कैसे हुआ? तू घर लौट जा, किसी और से तेरी शादी हो जाएगी। अकबर की ये बात सुनकर लड़की को बहुत क्रोध आ गया। वह क्रोध में बोली, अकबर, क्या इसीलिए ईश्वर ने तुझे ये सामर्थ्य दिया है कि तू किसी स्त्री के साथ अपमानजनक शब्द बोल सके? लड़की की यह बात सुनकर अकबर थोड़ा डर गया। उसने कहा, नहीं बेटी, मैं तेरा अपमान नहीं करना चाहता। इतनी सारी लाशों में तेरे मंगेतर की लाश को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तू ढूंढ ले, जो तेरे मन में आए वही कर। अकबर के ऐसा कहने के बाद लाजवंती अपने पति के शव को ढूंढने के लिए युद्ध प्रांगण में गई। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपने पति का शव मिला। ढेरे में लकड़ियां लाकर उन्हें एकत्रित किया और शव को उसके ऊपर लेटा दिया। 5 परिक्रमाएं की। परिक्रमा करने के बाद चकमक के पत्थर से आग जलाई। जब आग जलने लगी तब देवी के समान स्वामी को गोद में बिठा लिया और चुपचाप शांत भाव से सबके देखते देखते जलकर भस्म हो गई। सभी मुस्लिम सिपाही आश्चर्यचकित होकर अपनी भाषा में अनेक प्रकार के गीत गाकर राजपूत सती के सहज पति प्रेम की प्रशंसा करने लगे और देखते देखते माँ लाजवंती सतीत्व के अग्नि में भस्म हो गई और स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो ये थी शौर्य गाथा माँ लाजवंती की। आशा करती हूँ आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।